अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पिछले 10 सालों के पास पेपर्स को देखे हैं चैप्टर वाइज। उनके जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लें तो आपका जो है स्टैट्स की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। मोर देन एनफ है कि आपने जो ये वाले एमसीक्यूज कर लिए, इन्हीं में से एक तरह से एमसीक्यूज बन जाएंगे आपके। आपको पता है, आपने पहले भी देखा होगा कि थोड़े बहुत जो है वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन आ इसी में से रहे रिपीट यही बार बार हो रहे होते हैं, और ये मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाए होते हैं। लेकिन अब जरा एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है, आप इसको अच्छी तरीके से देखें। आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बने बनाए मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा जी, आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता है कि मैं आपको हमेशा कहती थी कि हम जो इंडेक्स नंबर को परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हर वैल्यू को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्राइसेस, प्राइसेस के लिए जो करते हैं ऑफ मोर देन वन कमोडिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स कहलाता है। मोर देन वन का मतलब है वो कंपोजिट कहलाता है, और इक्वल टू वन प्राइस अगर हमारे पास होगी, एक ही कमोडिटी होगी जिसकी हम प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो सिंपल इंडेक्स कहलाता है, जिसमें एक कमोडिटी होती है। और जिसमें मोर देन वन का मतलब है 2, 3, 4, इस तरह से हो जाएगा तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा। इंडेक्स नंबर हैज टू टाइप्स, दो हमारे पास टाइप्स होते हैं इंडेक्स नंबर की। एक होता है हमारे पास वेटेड और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंप्यूटर फॉर अ सिंगल सिंगल कम्युनिटी वाले को भी हमने कहा है कि क्या कहते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर। और सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, और जब हमारे पास मोर देन वन होते हैं तो वो हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर बन जाता है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6। टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ व्हीट, कोई कंप्यूट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं तो हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे। अब व्हीट हो, राइस हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हम तो प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं। इंडेक्स नंबर बेस ईयर शुड भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल ईयर। ठीक है, मैं आपको क्लास में बार बार बताती हूँ, लेकिन बोर्ड में आया हुआ है कि जो बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल ईयर का मतलब ये कि उस साल में ना तो फ्लड्स आए हो बहुत ज्यादा, ना ही उसमें स्ट्राइक्स हुई हो इतनी ज्यादा। मतलब वो नॉर्मल ईयर हुआ हो जिसमें हमारी प्राइसेस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए हो, प्राइसेस में अप्स एंड डाउन ना इतने ज्यादा आए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर। तो उसको हम बेस ईयर देते हैं। द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर द इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन। मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन से पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था कि इसमें ये परसेंटेज वाले डाटा के लिए बेस्ट होती है, तो ये इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट होती है। और मैंने आपको जब इंडेक्स नंबर पढ़ाया था तब भी बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर। द बेस्ट ईयर फॉर द बेस ईयर इज फर्स्ट ईयर। ठीक है, बेस्ट ईयर जो होता है बेस ईयर के लिए वो फर्स्ट ईयर आमतौर पर यूजली होता है। इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज 100। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर जो हमारे पास बेस ईयर का आती है, पहली वैल्यू आपको पता है 100 आ जाती है जब उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आता है इंडेक्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11। अनवेटेड के आ जाते हैं। प्राइस रिलेटिव्स आर कैलकुलेटेड बाय फिक्स्ड बेस मेथड। ठीक है, प्राइस रिलेटिव जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड बेस मेथड के थ्रू। याद रखना है, प्राइस रिलेटिव हम करते हैं फिक्स्ड बेस मेथड के थ्रू। और जो हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं वो हमारा होता है चेन बेस मेथड के थ्रू। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड बेस मेथड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12। क्लासेस ऑफ बेस, क्लासेस ऑफ बेस पीरियड इज डिनोटेड बाय पीओ। ठीक है, नोट से उसको डिनोट करते हैं। जो बेस ईयर की होती हैं पीएन से करते हैं, जो हमारे पास करंट ईयर की होती है। इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल। ठीक है, ये अभी ऊपर भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी बेस ईयर तो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। प्राइस रिलेटिव इज अ परसेंटेज, प्राइस रिलेटिव इज अ परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट प्राइसेस एंड बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास, आपको पता है हर प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास होता है। यानी कि ऊपर हमारे पास आ जाएगा करंट ईयर की प्राइसेस, नीचे आ जाएगा बेस ईयर की प्राइसेस। करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करते हैं। विच प्राइस रिलेटिव इज यूज इन द चेन चेन एनालिसिस। चेन एनालिसिस में हम कौन सा करते हैं, लिंक रिलेटिव वाला। और लिंक रिलेटिव में क्या होता है, करंट ईयर की प्राइसेस और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिंक रिलेटिव। याद रखना डिफरेंस आपने गर्ल्स, क्या होता है,
हमारे पास प्राइस रिलेटिव में आता है पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरह से आ जाता है प्राइस रिलेटिव। ये जो हम चेन, इसको हम फिक्स बेस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स बेस मेथड भी। तो चेन इंडिसेस में हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लिंक रिलेटिव कहते हैं। और हमारे पास आता है पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेस ईयर तो प्राइसेस जो है करंट ईयर की डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस जो करंट ईयर की डिवाइडेड बाय बेस ईयर की, ठीक है। ये फिक्स बेस है, फिक्स है, इसमें आपकी बेस चेंज नहीं होगी। इसमें प्रीवियस 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 लेंगे तो ये आपकी बेस चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड शुड बी 100, ठीक है। आपको पता है इसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए आपको, अभी ऊपर भी हम इसको देखा है तो यहाँ पर भी रिपीट हो गया। लिंक रिलेटिव कैन बी ऑब्टेन डिवाइडेड पी एन बाई पी एन माइनस वन, यानी कि प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करके आता है, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन जब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज बने बनाए मिल रहे हैं तो आपको इसकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगी जब आप इसको एमसीक्यूज फॉर्म में देख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड इज फिक्स, ठीक है। फिक्स बेस मेथड में हमारी बेस पीरियड फिक्स है, भी हमने देखा है पी एन ओवर पी नोट हमारे पास फिक्स होगा। नेक्स्ट आता है इन चेन बेस मेथड, अरे अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये डेफिनेशन है, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। नेक्स्ट आता है इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स, इसमें फिक्स नहीं होती है। आपको पता है, हमने अभी लिनियरिटी में देखा क्या करते हैं हम, पी एन माइनस वन करते हैं, यानी कि प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू को लेते जाते हैं, उसमें फिक्स नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि बस मैंने इसी को लेना है, ये मेरी बेस है, ऐसा नहीं है, इसमें आपने प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू को लेते जाना है। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर लिंक रिलेटिव इज, अभी हमने ऊपर भी देखा था और यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया ये वाला फार्मूला, पी एन ओवर पी नोट पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100, अभी देखिए सेकंड टाइम आ गया। When all the commodities are of equal importance, the index number are called unweighted, यानी कि जिसमें हम सारी वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं वो हमारे पास अनवेटेड, यानी कि हमने उसको वेट असाइन नहीं किया, इसको हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और जिसमें हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, अगर मैं आपको बार बार वर्ड क्लास में बताती रही हूँ कि जब रिलेटिव इंपॉर्टेंस का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है वेटेड इंडेक्स नंबर हो जाता है, और इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब है सबको बराबर आप कह रहे हो तो ये अनवेटेड होगा, यानी कि हमने किसी को वेट असाइन किया ही नहीं। मिशन पी एन और मिशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेट, ठीक है। सिंपल का मतलब हो गया जस्ट उन्होंने सिंपली जो प्राइस रिलेटिव वाली चीजें थी वही ली हुई है, और एग्रीगेट का मतलब समीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है फॉर कंप्यूटिंग चेन इंडेक्स नंबर्स वी कंप्यूट लिंक रिलेटिव, जब भी हमने चेन एनालिसिस करना है तो हमने लिंक रिलेटिव करना है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। जब आपने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है तो आपने चेन एनालिसिस कैलकुलेट करना होगा, और जब आपको चेन एनालिसिस कहते हैं तो आपने लिंक रिलेटिव जरूर करना होगा। करना पहले आपने लिंक रिलेटिव भी होता है कैलकुलेट, बाद में हम चेन इंडेक्स पे आते हैं। लेकिन ये है कि जब आपको एक भी मेंशन कर दे तो आपने दूसरा करना है। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट लिंक रिलेटिव, तो आपने साथ चेन इंडिसेस भी निकाल के बता देना है। तो अगर आपको कहते हैं चेन इंडेक्स तो आपने लिंक रिलेटिव भी कैलकुलेट करके बता देना है। नेक्स्ट है इन फिक्स बेस मेथड विच पीरियड इज टेकन एज 100, अब आपको पता है बेस ईयर जो होता है उसको 100 लेते हैं, तीन चार बार रिपीट हो चुका है एमसीक्यू, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था एमसीक्यू को अच्छी तरीके से देखें, यहाँ से आप कर लेते हैं तैयारी तो आपके लिए बहुत आसानी है। नेक्स्ट है इफ समीशन पी एन क्यू नॉट इज इक्वल टू 505, समीशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 425, देन लेस्पेयर्स इंडेक्स इज 118.8, ठीक है। अब हमें पता है लेस्पेयर का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको लेस्पेयर कैशिस और फिशर का फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि आपने इसका याद रखना है, लेकिन हमें प्राइस सेल्स का फॉर्मूला तो कभी भूल ही नहीं सकता, क्या होता है वो, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको इस तरह से याद रखें, आपने ये आपने लिखना होता है ये फॉर्मूला प्राइस सेल्स का, ठीक है। अब ये तो हर जगह पे आपको पता है यूज होता है इंडेक्स नंबर में स्टार्ट से चैप्टर के। अब हमने जब इसमें लेस्पेयर्स करना है तो लेस्पेयर होता है हमारे पास बेस ईयर के अकॉर्डिंग, याद रखना है लेस्पेयर बेस ईयर के अकॉर्डिंग होता है, कैशिस हमारे पास करंट ईयर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो अब हमने इसको लेस्पेयर के अकॉर्डिंग बनाना है तो मैंने क्या करना है, क्यू नोट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्यू नोट की क्वांटिटी को नीचे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और साथ बस समीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला था उसमें क्या चेंज थी, एक तो क्यू नोट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और समीशन अप्लाई कर दिया जस्ट। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है लेस्पेयर का। लेस्पेयर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 505 डिवाइडेड बाय 425 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 118.8। देखिए अब एमसीक्यूज में भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज एज वेट्स इन, अब करंट ईयर मैंने आपको बताया लेस्पेयर बेसिक के अकॉर्डिंग होता है, तो करंट ईयर आपके पास होता है पैशिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैशिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दिया आपने पैशिस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पैशिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो करंट ईयर को कहते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आ सकता है, आपको लेस्पेयर कहते हैं करंट ईयर कहते हैं तो पैशिस, और पैशिस कहते हैं तो करंट ईयर।
नेक्स्ट आता है समीशन पी एन, ये आगे हमारे पास देन पैसिव इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना। अब सेम वही हमने चीज करनी है। देखिए अब आपको मैंने बताया पी एन ओवर पी नोट, आपने प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला लिख लिया, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला तो हमें भूल ही नहीं सकता ना। अब हमने बेसिक फॉर्मूला लिख लिया और हमें पता है लेस सॉरी पैसिव होता है करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब है क्यू नोट, क्वांटिटी क्यू एनुअली से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्वांटिटी क्यू एनुअली से डिवाइड भी कर दिया और जस्ट समीशन अप्लाई कर दिया और ये हमारे पास बन जाएगा लेस पेयर। ठीक है, ये सॉरी पैशियस, क्या बन गया हमारे पास पैशियस। क्या करेंगे हम, जो समीशन पीरियड इसको ऊपर रख लेंगे 530 डिवाइडेड बाय 470 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो पैशियस कैलकुलेट होकर आ जाएगा 112। याद रखना है क्या है फॉर्मूला, आपको वही इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव वाला फॉर्मूला है, बस आपने क्यू नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसका साथ समीशन अप्लाई करके फॉर्मूला बन जाता है पैशियस वाला। और लेस पेयर वाला बेसिक बनता है। फ्लैशपेयर इंडेक्स नंबर इज 118 और पैशिस का 112। अभी हम ऊपर दोनों देखे हैं। देन फिशर इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो हमें पता है फिशर इंडेक्स नंबर क्या बन जाता है जब ये हो इस तरह से। दोनों को हमने क्या करना है, फिशर वाले में हमने करना होता है इक्वल टू फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेफ्ट एंड पैशिस, यानी कि दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यूज को और उनका अंडर रूट ले लेना है। जस्ट दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज, ये देखो वही फॉर्मूला आगे लेस फिर इनटू पैसिव मल्टी उसका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, ऐड नहीं करना आपने और जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना आपने। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद आता है एमसीक्यूज नंबर 31 पे हम आते हैं। इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक, फिशर्स इंडेक्स नंबर और इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पैसिव इंडेक्स नंबर। देखिए ये मैंने भी आपको बोल के भी बताया था, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि फिशर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है लेस पेयर पैसिव का। नेक्स्ट आता है 32 एमसीक्यूज। बेस ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स आर यूज्ड इन बेस ईयर, आपको यहाँ पे यूज होती है, अभी हमने ऊपर देखा है लेस पेयर में। डिवीजन पीयर, ये देखो क्यू नोट कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही है आपकी, बेस ईयर वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लेस पेयर कहलाएगा। देखिए फॉर्मूला देख के आपको पूछ लिया क्या है तो आपको पता चल जाना चाहिए लेस पेयर है। क्वांटिटी को देख के आपने कह दिया क्या है हमारे पास लेस पेयर है, और यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया क्वांटिटी कौन सी यूज होती है बेस वाली, तो फिर क्या कहलाता है लेस पेयर। वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर होगा तो वेट्स आर क्वांटिटीज। जब अगर वेटेड आप इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हो तो आपको पता है जो आप ये क्वांटिटीज को यूज कर रहे हो एज अ वेट यूज कर रहे हो यहाँ पर। इफ ऑल द कमोडिटीज आर नॉट इक्वल, अब देखो नॉट इक्वल इंपोर्टेंस की बात होगी। इक्वल इंपोर्टेंस की तो मैंने आपको क्या देखा हो गया अनलिमिटेड। अब नॉट इक्वल का मतलब है रिलेटिव इंपोर्टेंस, किसी चीज को आप ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। रिलेटिव इंपोर्टेंस जो किसी चीज की आप दे रहे होते हो उसको हम क्या कहलाते, उसको क्या कहते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाता है। कैशिस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या भी हमने देखा है, जहाँ पे हमारी क्वांटिटीज कौन सी हो जाएंगी करंट ईयर की, तो हमारे पास क्यू एन, ये देखिए करंट, यहाँ पे कहीं पे भी देखिए दोनों नहीं है, यहाँ पे है दोनों क्वांटिटीज आपकी करंट ईयर वाली, और ये हमारा पी एन ओवर नोट ये वाला आपको पता है ये बेसिक रहता है, और स्पेशल अप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, एमसीक्यू बिल्कुल आसान है, अगर आपने अच्छे तरीके से फॉर्मूलाज को देखे हो, चैप्टर को देखा हो तो आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, और आप इसको एक बार यहाँ से आप ये एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी मजीद पीछे तरीके से हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर गिवन बाय समेशन पी एन, अब यहाँ पे क्वांटिटीज कौन सी है आपको पता है, ये क्यू एन है तो ये हमारे पास करंट ईयर की है, इसका मतलब है यहाँ पे ये होगा पैशिस। ठीक है, क्या होगा ये पैशिस। इफ लेस्टर इज दिस पैशिस इज दिस, फिशर का मतलब क्या है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास 119.77 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 39। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर और लेस पेयर। ठीक है, बेस ईयर वाली हमारे पास क्या कहलाते हैं, लेस पेयर। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं आपको बार बार, जब आप इतनी बार देख रहे होते हो ना आपको ये भूलेंगी नहीं चीज, अगर आपने बार बार इनको मतलब इस तरह से देखा, बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। लेस पेयर इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहता है, कहलाता है बेस ईयर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी कहलाता है। बेस ईयर को हम लेस पेयर भी कहते हैं, लेस पेयर को बेस ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स नंबर, क्या होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। सीपीआई प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में बी ऑब्टेन बाय लेस पेयर फॉर्म, पता तो है आपको लेस पेयर का फॉर्मूला यूज होता है इसमें। लेकिन लेस पेयर के फॉर्मूले को दो तरह से कर लेते हैं, एक को हम वेट्स वाले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, एक यानी कि फैमिली वेट, और दूसरा दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, तो इस तरह से कर लेते हैं एग्रीगेट और फैमिली बजट मेथड। तो एक में हम डब्ल्यू वाला कर लेते हैं और एक बिल्कुल सेम लेस की तरह ही होता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर ऑब्टेन बाय फैमिली बजट मेथड, जिसको हम करते हैं, इसको मैंने भी आपको बताया फैमिली बजट मेथड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 43। कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर आर कंपोजिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है, और हमारा इसका जो सीपीआई का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहलाता है।
तो हम अभी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी थोड़े से देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रह जाएंगे। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर द चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, ठीक है। अगर ये गर्ल्स आपको आ जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी थी, आप प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस, ठीक है। क्या आना था यहाँ पे? चेंजेस इन द प्राइस। अगर ये आपको आ जाता है, आप बताएं वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है, तो क्या कहना था आपने? वैल्यू इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब आपने यही एक तरह से आपने ये जो याद कर लेनी है डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और इसमें चेंजिंग करते जाना है। जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा तो क्वांटिटी आप इसमें कर रहे होते हो, ठीक है। ये चेंजेस कर रहे होते हो क्वांटिटी में। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग करें तो प्राइस का, और अगर वैल्यू का करें तो वैल्यू का, ठीक है। प्रोड्यूस, कंज्यूम, सोल्ड एंड विद इन द गिवन ईयर, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर जो उसमें चेंजेस आए उसमें ये सारा। अब आपको इसको फॉर्मूला दिखाई, देखें, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एक तरह से कहलाता है प्राइस रिलेटिव। क्वांटिटी रिलेटिव में क्या हो जाएगा? हमने क्या करना होगा? क्यू एन ओवर टू नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास कहलाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और इस तरह से अगर मैं निकालती हूँ वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो आपका वी एन ओवर वी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से आपने कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है वैल्यू इंडेक्स के आपके पास। वैल्यू इंडेक्स इज मेजर रेशियो इन डिस्क्राइब द चेंजेस इन द नॉमिनल ईयर रिलेटिव टू इट्स बेस ईयर, ठीक है। क्या होगा? नॉमिनल ईयर का मतलब आपने याद रखना है गर्ल्स, नॉमिनल ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, और बेस ईयर तो आपको पता ही है, बेस ईयर का मतलब है वो जो अभी हमने हर यहाँ पे सब लिखे हैं, जो क्वांटिटीज नोट से भी नोट करते हैं। और नॉमिनल का मतलब जो करंट आप देख रहे हो, तो सेम वही ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस आप उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी। तो मैंने आपको कहा चाहे आप यही डेफिनेशन याद कर लें और इसमें बस चेंज करते जाए। नेक्स्ट है डिफाइन एन इंडेक्स नंबर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारे पास जो है इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर द चेंजेस, ठीक है। इंडेक्स नंबर की जनरलाइज डेफिनेशन में भी क्या है कि हम चेंजेस को मेजर कर रहे थे और करते हैं क्वांटिटी में विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक हमारे पास होती है कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, मैंने जब आपको बता दिया था कि वेटेड और अनवेटेड वो उसकी फर्दर डिवीजन में आ जाता है। वैसे इसकी दो टाइप्स हैं। सिंपल इंडेक्स होता है जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, और जो कंपोजिट का मतलब है जिसमें हमारी मोर देन वन क्वांटिटीज होती है, मोर देन वन कमोडिटीज होती है। और वैसे इसकी फर्दर जब डिवीजन में जाएंगे तो हमारे पास वेटेड और अनवेटेड दो तरह की आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये तो मोस्ट रिपीटेड एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार डिफरेंट बोर्ड्स में आया है। हर बोर्ड में लिखे, हर साल ही तकरीबन आया होता है, 2017 में, 19 में, मतलब हर साल रिपीट हुआ होता है। ये देखिए 18 में, 14 में, और ये हर बोर्ड में आया हुआ है। तो क्या है? डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये डेफिनेशन में आपको पेपर में भी आपके जो है कहा था कि इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना। मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी ये दी थी कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है और कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन हर साल यही होती है। तो क्या है आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर में? सिंपल इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर इफ इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में जो चेंज मेजर करता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होगा? रिलेटिव चेंज मेजर करता है मोर देन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। मोर देन वन या मोर देन टू वेरिएबल्स में, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर की हमारे पास पढ़ते दो टाइप्स आती हैं, एक अनवेटेड होता है और एक वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्राइस रिलेटिव। हमें प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आता है पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, और प्राइस इन करंट ईयर, प्राइस इन बेस ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज करंट पीरियड। व्हाट इज करंट पीरियड। अब हम देखने लगे हैं कि करंट पीरियड जिसमें क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट ईयर पूछा है, तो व्हाट इज करंट पीरियड। अ पीरियड हुज रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन इज कॉल्ड करंट पीरियड, ठीक है। जिसमें हम चेंजेस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं करंट पीरियड के, इसको हम कहते हैं करंट पीरियड, ठीक है। अब आता है हमारे पास डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये डेफिनेशन अभी हमने देखी। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या होता है? रिलेटिव चेंज करता है सिंगल वेरिएबल के लिए। यहाँ पे सेपरेट तरीके से आ गई और कंबाइन दोनों तरह से आ जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें हमारे पास रिलेटिव चेंज देखते हैं टू और मोर वेरिएबल्स में, ठीक है। सेपरेट सेपरेट भी आ जाती हैं और दोनों कंबाइन भी आ गई। देखिए ये डिफरेंट बोर्ड में या तो आई कंबाइन कंबाइन नहीं है तो सिंगल सिंगल करके आ रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब आपके पास प्राइस है और यहाँ पे आपके पास ये ईयर है। अब आपने इसका क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट
आपने इसका चेन एनालिसिस कैलकुलेट करना है। तो इसको चेन एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा सोल्व। आपने सबसे पहले तो लिनियरिटी निकालना है, यहाँ पे सोल्व नहीं किया हो तो आपने खुद इसको सोल्व कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एन ओवर पी नोट, पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आपको पता है कि हर प्रीवियस वैल्यू को आपने एज अ बेस यूज करते जाना है। यहाँ पे जैसे कि पहली वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी, पहले तो 100 ही आ जाएगी आपके पास। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 118 डिवाइडेड बाय 114। नेक्स्ट आ जाएगा 118 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1। फाइंड द चेन एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग लेटर। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, लोअर बोर्ड में है, तो आपने इसको खुद से सोल्व कर लिया है। तो मैंने अभी आपको इसका मेथड बताया कि आपने सबसे पहले लिनियरिटी निकालना है, उसके बाद उसका चेन एनालिसिस निकालना है। ठीक है, चेन एनालिसिस कैसे निकालते हैं आपको बताइए। सबसे पहले तो लिनियरिटी में होता है कि आपने पहली वैल्यू 100 आ जाएगी फिर 118 को डिवाइड किया आपने 114 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 119 को आपने प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, 125 को प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 100, 130 को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड बाय 100। इस तरह से प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करते गए और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे पास सारे लिंक वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे। चेन एनालिसिस के लिए क्या करना होता है, पहली वैल्यू आपके पास 100 एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट आपने चेन बनाना होता है, इस वाली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इस वाली वैल्यू को अगली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करके आपने इस तरह से सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, आपके पास चेन इंडेक्स में आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इसको इससे सोल्व कर लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन द प्रोडक्ट। ये इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, ऑल इंडेक्स नंबर्स आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल पर्पसेस। ठीक है, सारे इंडेक्स नंबर हर पर्पस के यूज नहीं कर सकते। देयर मे बी एरर इन द चॉइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर चॉइस करते हुए भी एरर आ सकता है। दीज आर सिंपली रफ इंडिकेशन, रफ इंडिकेशंस है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रही। नेक्स्ट है डिस्क्राइब टू यूजेस। अब देखिए मैंने आपको कहा था दो तीन आपने लिमिटेशंस कर लेनी है, दो तीन आपने यूजेस कर लेने हैं। तो यूजेस में क्या, इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बाइंग पावर ऑफ मनी के बारे में बताता है। इंडेक्स नंबर पर सीपीआई आर यूज एज अ फैक्टर टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस, जो प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और प्राइसेस में जो डिक्रीज आ रहा होता है उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। जो गवर्नमेंट है इस चीज को यूज करती है सीपीआई को, कि देखने के लिए प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ रहा है या डिप्रेशन। ठीक है, और कैंसिल आउट करने के लिए, इसको मतलब मदद करने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन अभी हमने ऊपर भी देखी थी कि अनवेटेड आता है इसमें, और वेटेड इंडेक्स नंबर, दो तरह के इंडेक्स नंबर आ जाते हैं। वेटेड में आपको पता है लेट्स से पैसिस फिशर आ जाता है, और अनवेटेड में आपके पास आ जाता है एवरेज वाला रिलेटिव, और दूसरा एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सबसे पहले है गिवन समीशन पी। अब समीशन पी एन पी नोट गिवन समीशन पी एन, इसका मतलब आपके पास ये अनवेटेड वाला है क्योंकि इसके साथ कोई वेट नहीं है, अनवेटेड वाला है, और हमें समीशन क्या हो यानी कि कोई एग्रीगेट हुआ है यहाँ पे। फाइंड प्राइस रिलेटिव, आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। सिंपल, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया उन्होंने, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल का मतलब हो गया जस्ट आपने प्राइसेस को ही लेना है, एग्रीगेट का मतलब हो गया कि आपने समीशन अप्लाई करना है। तो समीशन पी एन ओवर समीशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। लाहौर बोर्ड में लिखें 28 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफाइन बेस पीरियड क्या होता है। अभी हमने पीछे देखा था करंट पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड आ पीरियड विच प्राइसेस ऑफ अदर पीरियड्स आर टू कंपेयर इज कॉल्ड बेस पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बेस पीरियड। ये 2022 में लेकिन और बोर्ड में आया, तो आपने बेस पीरियड और जो है करंट पीरियड, ये मैं आपको डेफिनेशन कहती हूँ कि आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। एक आपके पास फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, और बेस पीरियड और करंट पीरियड, ये भी डेफिनेशन मैंने कहते कर लेनी है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर को राइट डाउन। उसके स्टेप्स क्या होते हैं, मैंने आपको कहा, ये भी कहा था कि आपने इसको सारे को ना भी करना है, तो इनके स्टेप्स के नाम आपने याद कर लेंगे। कौन कौन से इसमें स्टेप्स हमारे होते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर। सबसे पहले आता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सिलेक्ट कमोडिटीज कौन सी लेनी है, प्राइसेस कौन कौन सी लेनी है, एवरेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, बेस पीरियड कौन सा लेना है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये सब चीजें हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सारे उन्होंने मेन स्टेप्स का 6 स्टेप्स ही होते हैं इसके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड को हम कैसे लेते हैं, ये आपको मैंने बताया कि बेस पीरियड को हम वो लेते हैं जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जो नॉर्मल ईयर हो, और या फिर फर्स्ट ईयर को हम आमतौर पर लेते हैं। For the construction of index number, a base period is required. Sometimes base period is not fixed. ठीक है, फिक्स नहीं होता, and sometimes the base period changes
फ्रॉम ईयर टू ईयर, जब ईयर टू ईयर चेंज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं, या मंथ टू मंथ। फर्स्ट इज कॉल्ड फिक्स बेस मेथड एंड सेकंड इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस बता दिया। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि बेस पीरियड कौन सा होता है, यानी कि फिक्स बेस कौन सा होता है और चेन कौन सा होता है। तो जिसमें हमने एक पीरियड को फिक्स कर लिया तो हमारे पास क्या कहलाता है, फिक्स बेस मेथड। जिसमें ईयर टू ईयर चेंज आ रहा होता है हमारी बेस पीरियड में, इसको हम कहते हैं चेन बेस मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट डज द इंडेक्स नंबर मेजर। इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है? इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द नॉमिनल प्राइस टू इट्स बेस ईयर प्राइस। आप कह सकते हो करंट ईयर की प्राइसेस को चेंजेस मेजर कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू बेस ईयर। नेक्स्ट आता है अनमेजर्ड इंडेक्स नंबर। हमारे पास क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं? राइट डाउन टू एडवांटेजेस ऑफ चेन बेस मेथड। लिंक रिलेटिव आर यूजफुल टू मेक द ईयर टू ईयर कंपैरिजन। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने जो यूज कर रहे होते हो चेन बेस मेथड, इसमें आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर रहे होते हो प्रीवियस ईयर का, अगले साल का, पिछले साल के साथ। चेंजेस इन जियोग्राफिकल कवरेजेस, ये भी हम इसमें देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है फिक्स बेस मेथड। क्या है? इन फिक्स बेस मेथड द प्राइस क्वांटिटी पर्टिकुलर ईयर इज यूज एज अ बेस ईयर दैट रिमेन्स फिक्स्ड एक्टिविटी ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि आपने प्राइस जो है फॉर्मूला लिख के बता देना कि ये आपके पास फिक्स बेस मेथड होता है। चेन बेस मेथड में क्या होता है? आपने लिंक रिलेटिव निकालना, तो ये होगा। ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने कहा है कि आपने क्या, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और फिक्स बेस क्या होता है और करंट बेस क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रही है डेफिनेशन। तो लेकिन लोअर बोर्ड में 17 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। आप कंबाइन भी आ सकते हैं दोनों, कि आप डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस, और इस तरह से सब भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स? क्या होता है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स में? हमारे पास मैंने भी आपको बताया जस्ट समीशन होगा, और समीशन पी एन ओवर समीशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ये जस्ट सिंपल आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है? सम ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, सम ऑफ प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। लिंक रिलेटिव क्या होता है? लिंक रिलेटिव इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर एंड द प्राइसेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पी एन और पी एन माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से पूछ लिया कि आपके पास लिंक रिलेटिव क्या है, और पीछे उन्होंने पूछ लिया चेन बेस मेथड क्या है। डिफरेंट तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। एक ही चीज के देखो डिफरेंट नाम है, कि आप उसको लिंक रिलेटिव कहते हैं, या आप उसको कहते हैं कि जो है चेन बेस मेथड क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह से आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। मिशन, ये अब आपको मिशन पी नोट, मिशन पी वन गिवन, इसका मतलब मिशन पी टू। आपने यहाँ पे एग्रीगेट करना होगा सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर करना है। आपके पास दो अपने यहाँ पे करंट है प्राइसेस। पी नोट का मतलब है बेस ईयर वाली है, पी वन और पी टू का मतलब है दो करंट ईयर की प्राइसेस है। तो आपने पहला कैलकुलेट किया मिशन पी वन ओवर पी नोट, और पहले ईयर की प्राइसेस को लेकर करंट की, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाल लिया। सेकंड आपने करना है पी सेशन पी टू ओवर सेशन पी वन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपने दोनों सालों की कैलकुलेट कर ली 2019 में और बोर्ड में आया है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर के दरमियान में डिफरेंस बताना है। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है? मींस दैट द आइडिया इज टू गिव इक्वल वेट्स। ठीक है, अनवेटेड का मतलब है इक्वल वेट्स, और वेटेड का मतलब क्या होता है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस आप जब किसी चीज को दे रहे होते हो, और अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस आप दे रहे होते हो, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यू इम्पोर्टेंस या रिलेटिव इम्पोर्टेंस, इस तरह से आप दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें वेट साइन कर रहे हैं। 25 आपके पास मिशन पी एन मिशन पी नोट है। आपने सिंपल एग्रीगेट करना है, क्या हो जाएगा? मिशन पी एन और मिशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 करके कैलकुलेट कर लेंगे। अनवेटेड आ गया दोबारा से। अनवेटेड क्या होता है आपके पास? जिसमें आपके पास इक्वल इंपोर्टेंस होती है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। अब दोबारा से ये रिपीट हो गया। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, लिंक रिलेटिव पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्रीवियस ईयर से डिवाइड। नेक्स्ट है 28 आपके पास मिशन पी एन मिशन पी नोट थे। अब इसमें से आपने सिंपल एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। आपको पता है मिशन के फॉर्म में और ये वाले हैं, तो साथ कोई क्वांटिटी नहीं है, तो सिंपल एग्रीगेट वाले हैं। स्पेशल पी एन और स्पेशल पी नोट मल्टीप्लाई 100 करके आपने कैलकुलेट कर लिया। दोबारा से कोई चीज रिपीट हो रही है। अभी दो आपके पास है। अभी हमने देखा कि हमने पहले ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया मिशन पी वन और मिशन पी नोट नीचे आएगा, इसमें भी बेस ईयर में सेम ही आना है, लेकिन ये करंट ईयर यहाँ पे 1 ईयर का है, यहाँ पे करंट ईयर सेकंड ईयर का है। हमने पहले ईयर की भी प्राइसेस कैलकुलेट कर ली, सेकंड ईयर की भी कर ली। नेक्स्ट डिफाइन प्राइस रिलेटिव एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। अब ये आपको पता है इट इज एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस रिलेटिव का
क्या है देखिए, प्राइस प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव का भी एंड राइट ऑन इट्स फॉर्मूला। अब आपने जो पहले सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देखा हुआ, ये एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का है, और ये सिंपल प्राइस रिलेटिव का है। प्राइस रिलेटिव में हमें क्या करना होता है, समीशन, आपको पता था पी एन और पी नोट करते हैं प्राइस रिलेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा समीशन भी साथ, और 1/k का मतलब ये आपकी तरह से मीन की फॉर्म में आता है, एवरेज हमने कहा ना, इट इज द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हो, समीशन पी एन और पी नोट, उसको सम कर दिया और डिवाइड बाई 3 कर दिया, ठीक है। एक तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो ये है, देखें, समीशन कर दिया आपने, समीशन पी एन ओवर पी नोट, जो आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, उनको मल्टीप्लाई इस तरह से डिवाइड कर दिया, और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, के कह लो एन कह लो, आपकी अपनी मर्जी है। चलो हम यहाँ लेट्स सपोज के कहने के मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला। क्या है, हमने सम ऑफ वैल्यूज किया डिवाइडेड बाय उसके नंबर से डिवाइड किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्राइस रिलेटिव। और ये हमारे पास एवरेज होती है, एवरेज का मतलब ये होता है ना कि सम की किसी वैल्यूज को डिवाइडेड बाय नंबर किया, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31, समीशन पी नोट क्यू एन और समीशन पी नोट क्यू नोट, ये गिवन है, कैलकुलेट पैसेज। अब हमें पता है दोनों में क्यू नोट इस तरह से है, पैसेज इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समीशन पी नोट क्यू नोट। अब इसका एन करके इस तरह से कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्यू नोट कहा है, लेकिन इसको इन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये इसका मतलब है यहाँ पे ये आपको मिस प्रिंट हुआ है। ये क्या है, समीशन पी एन क्यू एन, और ये वाला है पी नोट क्यू एन, ठीक है। इस तरह से आपकी मिस प्रिंटिंग हुई है, पैसेज आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आपके ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाई ये किया, तो हमने ये इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है लिंक रिलेटिव और 100 102, ये है हमारे पास लिंक रिलेटिव। हमने चेन रिलेटिव बनाना भी, मैंने आपको बताया था, पहली वैल्यू 100 एंटिटीज आ जाती है, उस 100 को 102 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 किया तो नेक्स्ट आ जाएगी। फिर इस वाली नेक्स्ट वैल्यू को 113 के साथ नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 100 किया तो नेक्स्ट चेन आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 100 किया, तो आपके पास इस तरह से चेन बनते गए, और ये आपके पास चेन एडिशन कैलकुलेट हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, उन्होंने शॉर्ट करने के लिए आपको लिंक रिलेटिव तो दे दिए, और जस्ट आपने इसके चेन रिलेटिव चेन डिसीज निकालना था, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, फिर जैसे आपको लाहौर बोर्ड वाले क्वेश्चन में था, फिर उन्होंने कहा चेन डिसीज कैलकुलेट करें, पहले हमने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया, फिर चेन डिसीज। यहाँ पे उन्होंने आपको लिंक रिलेटिव दे दिए, चेन डिसीज कैलकुलेट। बाद आता है आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर के आपके पास, लेफ्ट पैसेज एंड फिशर। और नेक्स्ट आता है डिफाइन वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है कि जो चेंज मेजर करते हैं प्राइसेस, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज एंड रिलेटिव इंपोर्टेंस। रिलेटिव इंपोर्टेंस आप किसी चीज को देते हो, उसकी इंपोर्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी कि हम किसी न किसी चीज को वेट असाइन कर रहे होते हैं, इसको हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 है, समीशन बी नोट क्यू एन इक्वल टू 1000, ये था। अभी हमने करना है इसमें करंट ईयर, फाइंड द करंट ईयर। अब आपको पता है ये करंट ईयर हमारा होता है पैसिव, तो पैसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नोट क्यू नोट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो नेक्स्ट वाला आई थिंक आज 35 तक हम इसको रखते हैं, नेक्स्ट हम क्लास में नेक्स्ट पार्ट को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।